सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडिंग मगर्स। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है बैक एंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स की, जिसमें कंटिन्यू करते हुए आगे के लेक्चर्स में हम पीएचपी पढ़ेंगे, माईएसक्यूएल पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैक एंड टेक्नोलॉजीज। सो स्टेपिंग इनटू द बैक एंड, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ द बैक एंड डेवलपमेंट? बैक एंड डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली हमारे पास डेटाबेस होता है। अब मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों ने फ्रंट एंड तो बना लिया, फ्रंट एंड आपने वेबसाइट बना ली, कॉन्टैक्टस का फॉर्म बना लिया। अब वो कॉन्टैक्टस के फॉर्म में जब बंदा कॉन्टैक्ट करेगा, जब जो भी यूज़र है, जब वो उसमें डेटा फिल करेगा, तो वो डेटा आपका कहाँ जाएगा? ठीक है, वो डेटा कहाँ जाएगा? आपके जो जो भी उसका मालिक, मतलब इन द सेंस कि जो भी ओनर है वेबसाइट का, उसे शो कहाँ होगा। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट हम बेसिक टास्क हमारा वही होता है कि डेटा को ट्रांसफ़र करना ओवर द सर्वर्स को डेटा ट्रांसफ़र करना यूजिंग अवर डेटाबेस एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली हेयर इज एनी लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज. So we have so many backend languages as PHP, Node.js, and Python and Ruby on Rails like this. And also some people use .NET, C plus, C hash, C sharp, that is C sharp. Also these languages are also used. But in our tutorial जो भी हमारे आगे वीडियोस आने वाले हैं, सब में हम PHP का यूज़ करने वाले हैं और MySQL का यूज़ करेंगे एज डेटाबेस. सो हम क्या क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस PHP एंड MySQL डेटाबेस? नो लिमिट्स, हम सब कुछ कर सकते हैं जो भी अदर बैकएंड लैंग्वेज करती हैं। पीएचपी से हम वो सब कुछ कर सकते हैं। एंड लेट मी क्लियर यू दैट पीएचपी इज़ यूज्ड ओवर 70% इन द कंप्लीट वर्ल्ड। 70% से ज़्यादा वेबसाइट्स आज की डेट में पीएचपी का यूज़ कर रही हैं एज अ बैकएंड लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग PHP एंड MySQL. आगे मैं बता दोबारा, यहाँ पे मैं लिखा भी है मैंने कि रिसीव सेंड डेटा ओवर अवर डेटाबेस, मैनेज यूज़र कनेक्शंस. सो मैनेज यूज़र कनेक्शंस का मतलब क्या है कि आप मैनेज कर सकते हो लॉग इन लॉग आउट, लाइक दिस फंक्शनैलिटीज़ यू कैन ऐड टू योर वेबसाइट. ओके, सो आगे बढ़ते हुए हमें घबराना नहीं है, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ईजी होता है, आप सबको पता है, मतलब कि ऐसे ही बैक एंड डेवलपमेंट भी बहुत ईजी है. ठीक है, आगे बढ़ते हुए डरना नहीं है कि हाँ लैंग्वेज आ जाएगी, कोडिंग ज़्यादा आ जाएगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे देखते कैसे हो. अगर आप घबराओगे, करने से पहले घबराओगे, सो आपको हार्ड तो लगेगा ही. ठीक है, सो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, आपको कोई इशू नहीं आने वाला. बिल्कुल स्क्रैच से बताएंगे, स्क्रैच से एकदम सारा एक एक टास्क, एक एक मतलब पॉइंट पे हर चीज़ में आपको फुल हेल्प मिलेगी विद कोडिंग मगर्स. ओके, सो जो भी आपके इश्यूज हो, डाउट्स हो, बीच में कुछ भी आए, आई होप कि 99 100% आपको कोई डाउट ना ही आए. फिर भी अगर कोई होता है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन अवर इंस्टाग्राम और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो आगे बढ़ते हुए वॉट वी विल लर्न थ्रू आउट द अपकमिंग वीडियोज़. ओके, सो आगे की इस सीरीज़ को जब कंटिन्यू करते हैं आगे, तो आगे हम क्या देखेंगे? सो सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंस्टॉलिंग द वेब सर्वर्स को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जो PHP और MySQL होता है, ये सिर्फ कुछ वेब सर्वर्स पे ही वर्क करता है. ठीक है, सो अब वेब सर्वर तो आप खरीद सकते नहीं है ना अभी इनिशियल स्टेज पे ही. बेसिकली ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आगे जो भी हम सिखाने वाले हैं, नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है. मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला, ना आपको कोई वेब सर्वर खरीदना है, ना कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है. ठीक है, एवरीथिंग विल बी फ्री. आगे ये नहीं कि बैकएंड के लिए हमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर या कुछ खरीदना होता है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो वेब सर्वर्स को इंस्टॉल करेंगे, कुछ फ्री वेब सर्वर्स होते हैं, उन्हें हम इंस्टॉल करेंगे. देन वी विल लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ अवर PHP. ठीक है, देन MySQL को इनिशियलाइज करेंगे. MySQL इनिशियलाइजेशन में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और उसमें रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी हमें कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ भी पार्ट्स का डिटेल डालना है, टेबल्स एंड डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, डेटाबेस आईडी, पासवर्ड, ये सब कैसे हम इनिशियलाइज कराते हैं, डेट वी विल सी इन MySQL इनिशियलाइजेशन आफ्टर लर्निंग द बेसिक्स ऑफ PHP. बेसिक्स ऑफ PHP में सब कुछ स्क्रैच से बताया जाएगा. व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर डेटा टाइप्स, एरे एरे फंक्शंस एंड एवरीथिंग. ओके, अप टू एरे, फॉर लूप्स एंड एवरीथिंग you need for a basic programming language. ठीक है, for loops and our if else statement, switch statement, like this, everything. So next we have create, read, update and delete in database through PHP. So these four are the basic operations. ये सबसे basic operation है, मतलब इनके अलावा तो आप सोचो क्या ही हो सकता है. किसी डेटाबेस में आप क्रिएट कर सकते हो डाटा, रीड कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और
ये थ्रू पीएचपी मतलब हम फ्रंट एंड की हेल्प से ये सब करेंगे। हमें बैक एंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो डेटाबेस है डेटाबेस में जाके उसे इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब फ्रंट एंड में लेके आएंगे। फ्रंट एंड से ही यूज़र जो है बैक एंड को अपना क्रिएट भी कर सकता है, अपडेट भी, डिलीट भी और रीड भी। अभी इसी वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ और हम क्या करने वाले हैं। एक मेरे पास सॉफ्टवेयर रेडी है पहले से, सो आई विल बी शोइंग यू ऑल दैट सॉफ्टवेयर। ओके, सो उस सॉफ्टवेयर में देख के आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी इस पॉइंट पे। नेक्स्ट वी विल मेक अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि अभी मैंने एक बना रखा है वैसा ही सेम सॉफ्टवेयर हम एक डेवलप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यूजर लॉगिन एंड लॉग आउट सिस्टम एंड एवरीथिंग विल बी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव, मतलब आपको लैपटॉप स्क्रीन एंड मोबाइल स्क्रीन के लिए भी, ओके, एवरीथिंग। सो यूजर लॉगिन लॉग आउट सिस्टम मतलब विद एसक्यूएल, एक तो हम एसक्यूएल के साथ बनाएंगे लॉगिन लॉग आउट सिस्टम, एंड ऑल्सो वी विल ऐड द ऑल्सो वी विल ऐड द गूगल लॉगिन का बटन होता है आपके कई वेबसाइट्स में, सो ऑल्सो वी विल ऐड दैट बटन। नेक्स्ट वी विल सेंड डेटा थ्रू मेल, ओके, जो डायरेक्ट आप डेटा को मेल पे सेंड करा सकते हो यूजिंग पीएचपी, तो वो देखेंगे हम कैसे करना है। और बीच बीच में इन सब के बीच में हम काफ़ी सारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स लाइक स्मॉल प्रोजेक्ट क्विजीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक दिस, ये सब हमारा चलता रहेगा इन द मिड। फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू। वॉट यू शुड हैव लर्न बिफोर, अब आपको इसके पहले क्या आना चाहिए, ठीक है। पीएचपी और एसक्यूएल पे बैकएंड पे जंप करने से पहले आपको क्या आना चाहिए। सो आई रिकमेंड कि आपको मोर देन इंटरमीडिएट, मतलब कि मीडियम लेवल से थोड़ा सा अप लेवल का आना चाहिए। एच टी एम एल, सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट, दैट आर द बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ओके। सो एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट मोर देन अ मीडियम लेवल, ये सब तीनों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको प्रोग्रामिंग आप करते हो जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल्स, ये सब आपको अच्छी नॉलेज है, सो डैट इज़ बेटर गुड, क्योंकि पीएचपी में भी हम बेसिक्स में वही सब सीखने वाले हैं। एंड रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन आपको आता है तो सो मच गुड, एंड बूटस्ट्रैप, ऑल दिस, अगर आपको जितना फ्रंट एंड का जितना अच्छा नॉलेज है उतना बेटर रहेगा। बट बेसिकली एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट अब सम वॉट अप देन द मीडियम लेवल, ये आपको आना चाहिए, ओके। सो अभी मैं दिखाता हूँ वो सॉफ्टवेयर आपको कि कैसे सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं और क्या मैं बताना चाह रहा था उस वाले पॉइंट पे। सो हेयर आई एम हैविंग माई सॉफ्टवेयर, ओके। सो यहाँ आप देख सकते हो इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है, और एंड माई लोकल होस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो इधर। सो लोकल होस्ट मीनिंग यहाँ पे एक वेब सर्वर है जो मेरा लोकल होस्ट है, ठीक है, लोकली मेरे इस पीसी पे ही चल रहा है ये जो इस टाइम है सर्वर। उसके बाद इंडेक्स डॉट पी एच पी की मेरी फाइल है जो अभी वर्किंग है, ओके। सो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ लाइक कोई भी पार्ट, ओके, पार्ट नेम, पार्ट मॉडल, यहाँ पे मैंने बहुत सारे फील्ड्स बना रखे हैं। दिस आर ऑल इनपुट फील्ड्स, ओके, क्वांटिटी 22, स्टेटस, लाइक दिस। ऐसे आप सॉफ्टवेयर बना के अपने प्रोवाइड करा सकते हो किसी को भी, ओके। लेट्स राइट माय नेम, अप्रूव्ड बाय यश प्रधान, ओके। एंड टाइमिंग, लेट्स से टाइमिंग, एनी टाइमिंग एंड डेट हेयर, ओके, लाइक दिस यू कैन डू। अभी मैं क्या करूँगा, ये सारे फील्ड को मैंने फिल कर दिया, अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, ओके। सो इट इज़ शोइंग दैट डेटा अपलोडेड, ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मैं जाऊँगा अपने माई एसक्यूएल पे, ये मेरा माई एसक्यूएल का सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा रिफ्रेश, और ये मेरी कुछ पहले से भी टेबल्स थी, ये पहले भी मैंने कुछ डेटा फिल कर रखा था, तो अभी लास्ट वाला आप देख सकते हो, लास्ट में मैंने अपना नाम लिखा था, अप्रूव्ड बाय, हियर आई एम हैविंग APPR बाय, इट मीन्स अप्रूव्ड बाय, सो आई एम गेटिंग यश प्रधान, ओके, टाइम, डेट, एवरीथिंग इज हियर। नाउ हाउ कैन वी अपडेट एंड डिलीट दिस डेटा, अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले डेटा का आपको ऑप्शन देख रहा होगा। अभी हमने क्या करा, अभी हमने क्रिएट करा है डेटा को यूजिंग पीएचपी, ठीक है, अपने डेटाबेस के अंदर मैंने डेटाबेस में अपडेट करा है डेटा, मतलब क्रिएट करा है यूजिंग पीएचपी, ओके। अब हम देखते हैं डिस्प्ले कराते हैं। फॉर दिस आई हैव क्रिएटेड दिस फाइल डिस्प्ले डॉट पी एच पी। अब यहाँ पे जो आप सेम डेटा वहाँ पे देख रहे होगे, ये सेम डेटा वही है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, लाइक एस नंबर, यू कैन सी सीरियल नंबर 46 to 53, और यहाँ भी आप देख सकते हो सीरियल नंबर 46 to 53। एवरीथिंग इज ओके, आप मिला लेना, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन हेयर। जस्ट कॉपी ऑफ दैट माई डेटाबेस, आई कैन सी इट हेयर इन अ टेबल फॉर्मेट, ओके। अब यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस और लगाए हैं, लाइक प्रिंट दिस पेज, आई कैन प्रिंट दिस पेज ऑल्सो, ये भी आपको करवाएंगे, एंड एक्सपोर्ट टू एक्सेल, डायरेक्टली मैं इसकी एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकता हूँ इस टेबल की यहाँ से, ठीक है। सो ये मेरे पास डेटा टेबल फॉर्मेट में एक्सेल में आ गया। सो लाइक दिस यू कैन मेक्स अ वेरी efficient and fast software for any company, any firm, any organization like this, okay, इफ़ यू लर्न बैक एंड डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे मेरा थर्ड फंक्शन मैंने बताया था अपडेट। सो अब हाउ कैन वी अपडेट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हर रो के आगे यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन है, ओके। मैं इस पर होवर करूँगा, सो इट विल शो अपडेट रो। तो अभी मैं चाहता हूँ अभी जो मैंने लेटेस्ट डेटा को करा है, चलो लेटेस्ट डेटा को नहीं करते, दिस फर्स्ट वाली रो को करके दिखाता हूँ। आई हैव NPRM, ओके। सो इसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा। इसका थोड़ा सा मैंने फ्रंट एंड अभी क्रिएट नहीं करा है ठीक से, सो
नो इश्यूज। यहाँ पे पार्ट मॉडल और पार्ट सीरियल नंबर। हाँ, एक मैं और चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ NPRM है और सारी वैल्यूज नील है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले को करते हैं 51 रो को। 51 रो में डाइकॉम एंड ऑल द वैल्यूज। ओके, अभी आप देख लो। सो जो भी वैल्यूज यहाँ पे फिल थे, ये 98667, ठीक है। सो आई एम गेटिंग द वैल्यूज ऑलरेडी फिल्ड हेयर। ठीक है, ऑल्सो वी विल सी अबाउट दिस। अब यहाँ से मैं डाइकॉम हटा देता हूँ। लेट्स राइट NPRM, नो नॉट NPRM, राइट एनी पार्ट नेम दैट इज, लेट्स से RAM, जस्ट राइट RAM। बेसिकली दीज आर कंप्यूटर पार्ट्स। ओके, मैं इसको भी चेंज करूंगा यहाँ पे 6677555। ओके, यहाँ पे कर देंगे 78888 777। क्वांटिटी बढ़ा के कर देते हैं 2, और पार्ट कर देते हैं हमारा वर्किंग। ओके, हेयर यहाँ पे से कर देते हैं वर्किंग। रिसीव्ड का यहाँ पे रिसीव्ड ही रहेगा, वो इनपुट में ही नहीं है। और अप्रूव्ड बाय में मैं लिख देता हूँ अपना नाम, यश। ओके, एंड टाइमिंग भी दे देते हैं। सो बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ये डेटा था एट द 51 थ्रो, ओके, ये वाला डेटा 51 थ्रो वाला, अब ये जो है अपडेट होने जा रहा है। अभी जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ओके, सबमिट पे मैंने क्लिक करा। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा। अभी देखना, ये 51 थ्रो पे ध्यान देना, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा, ओके। सो मेरा 51 थ्रो का डेटा अपडेट हो गया। डेट इज RAM 66658887 वर्किंग, अप्रूव्ड बाय यस, एवरीथिंग इज अपडेटेड नाउ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे 3 ऑपरेशन हो गए, डेट इज क्रिएट, रीड एंड अपडेट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास आ जाता है, डेट इज डिलीट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे डिलीट का साइन क्रिएटेड है। ये भी हमने PHP की हेल्प से यहाँ पे लाया है, और PHP चल रहा है बैकएंड में। अब देख सकते हो मैं इन्हें डिलीट करते जा रहा हूँ रोज को। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस और ये रो डिलीट होती जा रही है, पर आपको कुछ दिख नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो सब बैकएंड में चल रहा है। आपको फ्रंट एंड में सिर्फ यही दिखेगा, ठीक है। वो सब बैकएंड में चल रहा हो, बैकएंड में कर कौन रहा है? ये डिलीट कौन कर रहा है? PHP कर रहा है। ये डाटा सेंड कौन कर रहा है? यहाँ से सबमिट क्लिक करूंगा, डाटा सेंड किसने करा? PHP ने करा, पर आपको शो नहीं होगा। वो सब बैक ऑफ द स्टेज चल रहा है। ओके, सो लाइक दिस वी विल बी क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर बैक एंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, जो कि आगे बहुत सारे वीडियोस अब आने वाले हैं। ये सीरीज चलती रहेगी, है ना। एंड आई होप एवरीवन इज क्यूरियस अब टू लर्न विद कोडिंग मगर्स। कीप कोडिंग एंड कीप हसलिंग।